चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां एक पूरी की पूरी संस्कृति को ही मिटा दिया गया। मतलब ये कोई मामूली फौजी जीत नहीं थी, ये तो एक पूरी सभ्यता की याददाश्त मिटाने जैसा था। रोमन्स के लिए ये शायद बस कुछ पेड़ों को काटना था, पर ड्रूइड्स के लिए ये उनके पूजा घरों को जलाने जैसा था। ये सिर्फ शांति कायम करना नहीं था, ये तो दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया ही खत्म करना था। तो आखिर ये ड्रूइड थे कौन? सोचिए, ये लोग चलते फिरते जीते जागते पुस्तकालय थे। इनके दिमाग में सब कुछ था, राजाओं के इतिहास से लेकर सितारों की चाल तक। ये सब लिखना मना था। तो जब ड्रूइड्स मारे गए, हजारों सालों का ज्ञान, इतिहास, सब कुछ बस एक पल में खत्म हो गया। अब उनकी कहानी बची है तो सिर्फ उन्हें मारने वालों की किताबों में। सोचिए क्या ही लिखा होगा। रोमन्स को लगा कि उन्होंने ब्रिटेन को जीत लिया, पर वो गलत थे। इसके बाद जो हुआ वो भयानक था। ड्रूइड्स के बिना लोगों का गुस्सा एक बेकाबू तूफान बन गया, जिसने सबको अपनी चपेट में ले लिया। रोमन इतिहासकार टैसिटस ने खुद लिखा था, वो एक रेगिस्तान बनाते हैं और उसे शांति कहते हैं। यहां दो दुनियाएं टकरा रही थीं, एक प्रकृति के साथ संतुलन की और दूसरी प्रकृति पर कब्जा करने की। जो सेल्स बच गए उन्होंने धीरे धीरे रोमन तौर तरीके अपना लिए। ये एक तरह की सुनहरी जंजीरें थीं। और जो कभी सलाहकार हुआ करते थे, वो अब कहानियों में जादूगर और भविष्य बताने वाले बनकर रह गए। तो सवाल ये उठता है कि इस सब में नुकसान किस चीज का हुआ? हमने असल में क्या खो दिया? हमने संतुलन का एक नजरिया खो दिया और हमें विरासत में मिली चीजों को निचोड़ने की सोच। आज भी हम रोम की ही परछाई हैं। लेकिन क्या कोई संस्कृति सच में पूरी तरह खत्म हो सकती है? रोमन्स ने पेड़ तो काट दिए, पर जड़ें बाकी थीं। इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, वेल्श भाषा में और राजा आर्थर की कहानियों में, मर्लिन के किरदार में। ये कहानी एक चेतावनी है कि तरक्की की हमेशा एक कीमत होती है, और वो कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। तो सवाल ये है, हम कौन सा ज्ञान भूल चुके हैं? अगर इस कहानी ने सोचने पर मजबूर किया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।